चौक चौराहा पर स्मारक, जहाँ पे शहीदों का स्मारक है, वहाँ से लेकर के सभी जगह मशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। आज उनको याद किया जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि अन्य दल कोई इस तरह काम नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेना को याद करती है और करती रहेगी। कभी भी आप देखिएगा कि अन्य दल कभी इस तरह का कार्यक्रम नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा इस तरह कार्यक्रम के लिए जाने जाते हैं। देखिए, याद ही नहीं, हम लोग जब भी देखा जाए तो हमारी सरकार है जो शहीद हुए उस टाइम भी उनको हर आदमी को पेट्रोल पंप या सरकारी नौकरियां भी दिया गया। ऐसा नहीं कि उनके परिवार के साथ हम लोग नहीं हैं। जब भी वो परिवार को जरूरत पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रहती है। मसाल कहाँ से निकला हुआ है? सराय थाना, वहाँ पे शहीद स्मारक है, वहाँ से निकल करके जेपी चौक पे समाप्ति हो जाएगा। अच्छा, क्या कहना है, सामने चुनाव है, सिर्फ आज ही के दिन याद किया जाता है शहीदों को, किया इसके बाद? नहीं, जब भी 1999 की घटना है, लेकिन उस टाइम से लेकर कभी हर साल इस तरह का भारतीय जनता पार्टी आयोजन करती है और शहीदों को याद करती है। ना कि कोई नया नहीं है कि नया हो रहा है, पुराने समय से ही शहीदों को याद भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। सिवान सदर में आप पहुंचे हुए हैं। देखिए, एक कार्यक्रम सिवान में ही करना था तो सिवान से ही टाउन में किया गया और टाउन में ही समाप्त किया जाएगा इसको। आज हम जो भी सुरक्षित हैं देश में और अपने घरों में, वो हमारे वीर सैनिकों की वजह से, और प्रशासन शासन जो भी है हमारी रक्षा में लगी हुई है। हम लोग तो चैन से सोए हैं, लेकिन सोचिए जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, चंद पैसों के लिए अपने घर परिवार को छोड़ कर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको याद करने की आज दिन है। और कारगिल दिवस में मनाया जा रहा है। जो वीर शहीद हुए थे, जो उनको या नमन बंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आपकी वजह से हम लोग देश में, अपने घर में, अपने समाज में सुरक्षित हैं। और मैं उस शहीदों को जिन्होंने कुर्बानी दिया है देश के लिए, मैं एक नारी के रूप में मैं उन शहीदों के माताओं, बहनों और उनके पत्नी को मैं आभार प्रकट करती हूँ, इसलिए कि उस माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। उनको मैं बहुत तहे दिल से उनको नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ कि देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और ये कुर्बानी नहीं है, यह एक युद्ध है। वो माताओं को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और वो कुर्बानी न दे करके वो युद्ध का नारा लगाया, वह एक युद्ध हुआ। इसलिए कारगिल विजय दिवस पर हम लोग, आप जो दो शहीदों का आपने नाम लिया, महुअल जो दरौदा के पास में है, हरे राम कृष्ण जी का सरसों से बलिदान हुआ था उस युद्ध में, और आंदर के पास चित्तौड़गढ़ है, रंभू सिंह का शहादत हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पे जाके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और एक और बात आई है कि हरे राम कृष्ण जी के समाधि के पास उनका मूर्ति अभी भी रखा हुआ है। उनके परिवार का मांग है कि यहाँ एक छतनुमा शेड बने, तब हम जाके मूर्ति लगाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री जितेश सिंह ने अपना बात रखा वहाँ कि अगर परिवार के लोग हमें अनुमति दें तो मैं वहाँ उनके लिए छतनुमा शेड बनाऊंगा और मूर्ति की स्थापना करूंगा। जिला लोगों ने युवा मोर्चा के बैनर तले, किसान मोर्चा के बैनर तले, यानी सारे प्रकोष्ठ के बैनर तले हम लोग शहीद स्मारक सराय थाना के पास में है, जो वहाँ से हम लोगों ने दीप प्रज्वलित करके उनका पुष्पांजलि किया। पुष्पांजलि कर करके वहाँ से हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से जेपी चौक तक समापन कर दिया। जिस तरह से हम लोगों ने हमेशा हर साल की भांति इस साल भी उस अपने देश के शहीदों को नमन किया, उनको वंदन किया कि जिस तरह से उस सैनिकों ने हमारे लिए अपना जान निछावर किया, हिंदुस्तान के लिए जान निछावर किया, उनको याद में हम लोग आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ उनको नमन और वंदन करने का काम किया। कारगिल के शहीदों को लेके जो सरकार का वादा था, उस वादे पर आप कितने खरे उतरे? अगर देखिए, सरकार का जो भी वादा था शहीदों के परिजनों के लेकर के, तो सारे शहीदों को परिजनों को कहीं पेट्रोल पंप, कहीं नौकरियाँ, हर तरह से
उस टाइम हमारी सरकार ने दिया है और जब भी मौका मिलता है तो हमारी सरकार उनको मदद करने का भी काम करती है। जिसको पूरा विश्व याद करता है, करीब करीब 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे वो लड़ाई लड़ी गई थी। कितना दुश्वार था, मौसम का मार था, फिर भी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस से उस युद्ध को जीता। उस युद्ध की जीत की खुशी में आज हम लोग यहाँ वीर सपूतों को नमन करते हुए अभी किसान मोर्चा के द्वारा दिए जलाए गए, अभी युवा मोर्चा के द्वारा हम लोग मशाल जुलूस यहाँ से जेपी चौक तक ले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से आप देखे होंगे 1999 में हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने कारगिल युद्ध में जो भी शहीद हुए थे वहीं से हमारे वीर सैनिकों को जो शहीद होते थे उनको हम लोगों ने उस टाइम में पेट्रोल पंप, आप देखते होंगे बहुत जगह कारगिल का शहीद पेट्रोल पंप के नाम से जानते हैं, तो वाजपेयी जी का देन है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उस सेनाओं को लेके शुरू से ही उसके दिल में श्रद्धा है, इसीलिए आज का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित। यहाँ का हालात जो है काफी जर्जर है, यहाँ का हालात जो है काफी जर्जर है। यहाँ देखिए ये आसपास का देखिए शहीद सराय जो है ये शुरू से ही शहीदों का देख लिए लगा हुआ, छट्टू गिरी जी, झबरू शाह जी, शहीद बचन प्रसाद, यहाँ आसपास इंक्रोचमेंट है। ये सच हम लोग जब भी कार्यक्रम करने यहाँ आते हैं तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि यहाँ इंक्रोचमेंट किया गया। नगर परिषद से मांग भी करते हैं इस जगह को थोड़ा, मतलब क्योंकि शहीदों की पहचान है ये, तो शहीद ही कोई नींव है भारत की, तो इसलिए उनको लेके थोड़ा इसको अच्छा से सौंदर्यीकरण किया जाए। कुछ दिन पहले तो इसके ठीक सामने पेशाब घर बनाया गया था, जिसको आप ही लोगों ने आवाज उठाया तो उसको तोड़ा गया। ना कहीं नगर परिषद की गलती थी, नगर परिषद ने उसको माना, वो टूटा, लेकिन ये भी एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जो ये दुकानें आसपास की हैं उनको यहाँ से हटा के और यहाँ थोड़ा सा लगे कि ये शहीदों की जगह है। शहीद किसी भी देश के शहीद हो, वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश के लिए जीते हैं, तो उनका जहाँ पे समाधि हो, जो उनका जगह हो, उसको तो साफ सुथरा रहना ही चाहिए। आतंकवादी के भेष में हमारे सीमाओं के अंदर घुसे हुए थे। वही एक ऐसा जंग है कि सीमा में रहकर हमारे सैनिकों ने मारकर और उन लोगों को अपने भूमि से पुनः पाकिस्तान में भेजने का कार्य किया, और पाकिस्तान उस मार के बाद सरेंडर किया और हमारी कारगिल विजय जो हमारी हुई उसकी घोषणा हुई, और आज ही के दिन हम कारगिल विजय प्राप्त किए। इसके लिए आज के दिन पर हम अपने शहीदों को आज हम सब याद करते हैं, नमन करते हैं। इसलिए आज हम सब इस शहीद स्मारक पर अपने महापुरुषों जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनको हम सब आज सब नमन कर रहे हैं। मशाल निकालकर देश को यह बताने का कार्य कर रहे हैं कि कारगिल जुलूस निकालेंगे आप। हाँ, मशाल जुलूस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भारत की सीमा में जो घुसपैठिए सैनिक की भेष में घुसे थे, हमारे वीर शहीदों ने आज ही के दिन अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत की भूमि को मुक्त कराया था। तो 26 वर्ष हो गए, आप देखिए पीछे में आज हम लोगों ने 26 दिए जलाए, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, सारे मोर्चा के द्वारा आज पूरे देश में ये कार्यक्रम वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। और दूसरी बात, उस कारगिल के युद्ध में हमारे 2 सीवान के जाबाज सिपाही भी शहीद हुए थे, एक रंभू सिंह चित्तौर जो आंदर प्रखंड में है, और दूसरा हसनपुरा में हरे कृष्ण राम थे। तो आज आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से हम सिवान के उन 2 वीर सपूतों को नमन करते हैं और